हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। दोस्तों, असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियाँ तभी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो। तो आइए जानते हैं वो सीक्रेट क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। इस बुक को राइटर ने एंड्रयू कार्नेगी से इंस्पायर होकर लिखा है। यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलना। इस बुक में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम के गुण सिखाए गए हैं। इसके अलावा इस बुक में जीवन के अन्य पहलुओं जैसे अच्छी मित्रता के गुण, पारिवारिक सुख तथा मन की शांति प्राप्त करने के तरीके सुझाए गए हैं। इस पुस्तक में बताए गए तरीकों को अपनाकर कोई भी अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकता है। लेखक को बचपन के समय में उनके एक मित्र एंड्रयू कार्नेगी ने बताया कि कैसे अमीर लोग अपनी किस्मत खुद बदल लेते हैं। नेपोलियन हिल इसके बाद इस सीक्रेट को 20 वर्षों तक ढूंढते रहे और एक दिन उन्होंने पता कर लिया कि किस प्रकार से किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान भी बड़ा आदमी या पैसे वाला बन सकता है। यह सीक्रेट ऑथर ने अपनी पुस्तक के द्वारा अपने रीडर्स को बताया है। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक के द्वारा ज़िंदगी में मान सम्मान, पैसा, पर्सनालिटी तथा सुख चैन प्राप्त करने का सीक्रेट आप जान पाएंगे। इसके लिए इस पुस्तक में 13 स्टेप्स दिए गए हैं। यह पुस्तक आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है। तो आइए अब हम उन 13 स्टेप्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, जिसमें पहला स्टेप है डिजायर यानी इच्छा। प्राकृतिक का नियम है कि जब आप कोई चीज़ पूरे दिल से चाहते हैं तो वह आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए या एक अस्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वो मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज लेती है। ऑथर बताते हैं कि कैसे उनका छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है, जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं, और लगातार सोचने से आप तक उस चीज़ को पहुंचाने का रास्ता प्रकृति खुद ही बना देती है। स्टेप 2 है फेथ यानी आस्था। प्राकृतिक में वो हर चीज़ होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारा विश्वास वह घटित करवाता है। आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं। पहला है आस्था यानी फेथ, दूसरा है लव यानी प्रेम, और तीसरा है सेक्स यानी वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया है तो उससे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम ही होंगे। आपके जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसका स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपका कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। स्टेप 3 है ऑटो सजेशन। हमारा दिमाग जब खाली रहता है तो फालतू के ख्याल आते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग में हमेशा अच्छे विचार डालते रहना चाहिए। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें, इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला है अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ख्याल रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उस बातों को कभी नहीं मानेगा। स्टेप 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, पर वह ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज रखते थे। फोर्ड का मानना था कि आपके सारे विषयों की नॉलेज हो न हो, पर आपके द्वारा चुने गए विषय की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। यह विशेष नॉलेज ही आपको जीवन में सफल बनाती है। स्टेप 5 है इमेजिनेशन। अगर इंसान किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है।
अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वह इस बुक में बताए गए इन 13 स्टेप्स से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा के कल्पना शक्ति की बात बताते हैं जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोको कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा, और उसने यह कर भी दिखाया। स्टेप 6 है प्लानिंग। किसी भी फील्ड, चाहे वह कैरियर हो या बिजनेस, आपको उसमें सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के द्वारा आप अपने गोल तक पहुंचने में आसानी से सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप अपने सक्सेस से कितनी दूर हैं या आपकी सफलता के पीछे क्या गलतियां हैं। ऑथर यहाँ एक सजेशन यह भी देते हैं कि अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। स्टेप 7 है डिसीजन। आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपको सक्सेसफुल लोगों में खड़ा कर देती है। सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं, इसीलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखें। स्टेप 8 है परसिस्टेंस। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका निरंतर चलते रहना जरूरी है, भले ही आप धीमे धीमे आगे बढ़ें। किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए आपका पहला कदम जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपका अपने गोल की ओर चलते रहना है। इसके लिए बचपन में हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है कि कैसे तेज़ चलने वाला खरगोश रुक जाने की वजह से धीमे चलने वाले कछुओं से हार जाता है। स्टेप 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम सब जानते हैं कि नॉलेज हमारी पावर होती है, पर अकेले नॉलेज के दम पर सक्सेस पाना मुश्किल है। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बना करके पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगी। बहुत सारी दिमागी ताकतें मिलकर एक पावर नॉलेज बनाती है। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क की बात करते हैं। स्टेप 10 है एनर्जी। सेक्स को इंसान की सबसे पावरफुल स्टिम्युली माना जाता है। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा स्वस्थ बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय के ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल बताते हैं पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्रीहिस्टोरिक एज से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरज और बेजान हो जाएंगे, लेकिन काम वासना का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यदि इसी एनर्जी को दूसरे रचनात्मक यानी क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो यह बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है। लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। स्टेप 11 है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता है, पर यहाँ से ही हमारी सारी इच्छाएं भावनाएं कंट्रोल होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुँचाएंगे तो वह सकारात्मक पॉजिटिव बैकअप रखेगा। वही अगर नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो नकारात्मक यानी नेगेटिव बैकअप रखेगा। बस इसके लिए हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए। धीरे धीरे यह पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया जा रहा है, जो है इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह, रोमांस और आशा। जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है, वह है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध, अंधविश्वास। स्टेप 12 है द ब्रेन। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह काम करता है। इसमें जो विचार होते हैं उनका हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरह किसी मशीन के पार्ट्स को सही से फंक्शन करने के लिए हमेशा सर्विसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमें अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, कुछ गेम भी खेल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। एक पावरफुल दिमाग आपको सफलता दिला सकता है। स्टेप 13 है सिक्स्थ सेंस। अगर आप पिछले 12 स्टेप्स को फॉलो करके उनमें महारत हासिल कर चुके हैं तो ये 13वां स्टेप आपको सफलता तक अवश्य पहुंचा देगा। विज्ञान अब तक खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्रियां वास्तविकता में क्या है। यह ही वह रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौनती हैं। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है। यह हमें होने वाले घटनाओं से अलर्ट करता है।
अगर हम सिक्स्थ सेंस के पावर को समझ जाते हैं तो बहुत सारी असफलताओं से बच सकते हैं। यह हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में बताए गए इन 13 स्टेप्स को यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तथा अपने जीवन में उतार लेता है तो वह निश्चित ही जीवन के हर पहलू को समझ जाएगा तथा सफल हो जाएगा। ये पुस्तक हर व्यक्ति के लिए एक आत्मशक्ति जागृत करने का एक जरिया है। सफलता के रहस्य को विस्तार से समझने के लिए आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।